हेलो हाय गाइस, हाय आई एम शिफाली एंड वेलकम टू माय चैनल शिफाली नोमैडिक। और अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और हम गुड़गांव से अपनी जर्नी उत्तराखंड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टे ट्यून। अभी हम मास्क डालकर रेडी हो चुके हैं और अब हम दिल्ली से एग्ज़िट कर रहे हैं। और ये मेरा भाई है चिराग और ये मेरी मम्मा है और हम तीनों इस गाड़ी में हैं और मेरी सिस्टर उसका फ्रेंड सामने वाली गाड़ी में है एज़ पर द रेगुलेशन ऑफ उत्तराखंड। तो हम 4 व्हीलर में 3 लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए हम 2 गाड़ी में जा रहे हैं। व्यू अभी सनराइज़ हो रहा है। अभी 6:18 हो चुके हैं और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं भाई? मुजफ्फरनगर। अभी हम मुजफ्फरनगर पहुँचने वाले हैं। चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये हापुड़ में है एंड दिस इज द टी। ये हमने अपना ई पास बनवाया था ऑनलाइन साइट पर जाकर, ताकि हम लोग उत्तराखंड एंटर कर सके। और ये हमारा पास नंबर है। बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाही, हर एक पल एक नया सवाल देखेंगे निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। ये अभी उत्तराखंड बॉर्डर पे हमारी चेकिंग होगी। यहाँ पर चेकिंग के लिए सब खड़े हैं। चलो उतरो। और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। गाइस अभी हम उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुँच गए हैं और एज़ यू कैन सी यहाँ पर अभी बहुत ट्रैफिक है और यहाँ पर अभी चेकिंग चल रहा है। यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है चेकिंग के लिए। तो लेट्स सी। और हम बॉर्डर से एग्ज़िट कर चुके हैं और बॉर्डर पे हमारा ई पास चेकिंग हुआ है, जो हमने उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट से बनाया था। और ई पास में कितने ट्रैवलर हम लोग हैं, हम कितने लोग जा रहे हैं, नाम क्या है, एज कितना है, बस यही सब पूछा है। और जो इवन कोविड-19 टेस्ट था हमारा, उसकी रिपोर्ट हमने ली थी, वो नेगेटिव था, लेकिन उसके बारे में इतना कुछ पूछा नहीं है। मेन कंपल्शन जो है वो यहाँ पर ई पास का है, तो आपको अपना ई पास बनवा कर आना है। और यहाँ मेन बात कि यहाँ पर बॉर्डर पर कोई ई पास नहीं बन रहा है, तो आप लोग अपना जहाँ से भी आएँ, दिल्ली से आएँ, गुड़गांव से आएँ, कहीं से भी आएँ, तो आप लोग अपना ई पास बनवा कर आएँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ये हम लोगों ने अभी चेक पोस्ट पर एंटर किया है और हमें अब हमारी गाड़ी के लिए पासेस मिले हैं, जो हमें अपनी गाड़ी पर लगाना है। एंड दिस इज़ द पास सो दैट वी कैन ईज़िली एंटर। तो अभी बॉर्डर पर एंटर करने के बाद हमें यहाँ आगे गड़प्पू चेक पोस्ट पर रोका है, जहाँ पर हमारा क्रॉस चेकिंग हुआ है, हमारे ई पास का चेकिंग हुआ है और जो हमारी कोविड रिपोर्ट था उसका भी चेकिंग हुआ है। और उसके बाद उन्होंने हमें हल्द्वानी तक का पास दिया है, सो दैट वी कैन ईज़िली गो टिल हल्द्वानी। एंड आफ्टर दैट फिर एक और चेक पोस्ट है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। एंड दिस इज़ द पास। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ माउंटेन्स, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं और इतना अमेजिंग लग रहा है। अभी इतना क्लियर नहीं है, अब देखो, क्योंकि क्लाउड्स आए हुए हैं उसके ऊपर पूरे। अभी देखो, वाओ सो अमेजिंग।
अभी काठगोदाम चेक पोस्ट पे हमारी चेकिंग हुई है और उन्होंने बोला है कि आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो हम सब जो 5 लोग हैं इन सब की स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और आफ्टर दैट हम प्रोसीड कर सकते हैं। और ये मेनली है कि जैसे हम लोग नैनीताल के लिए जा रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए है। बाकी अगर कोई अल्मोड़ा जा रहा है तो नैनीताल से पहले कहीं जा रहे हैं या नैनीताल से पहले कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली अगर नैनीताल में एंटर करोगे तो आपको अपना स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा टोटल, उसके बाद ही आप लोग एंटर कर सकते हो। सो अभी हम 4 किलोमीटर वापस जा रहे हैं चेक पोस्ट से ताकि हमारी स्क्रीनिंग हो सके अच्छे से। सो लेट्स सी, देखो क्या होता है। और अगर वैसे किसी का कुछ भी आया तो हमें 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर देंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है। अभी यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ये लोग हमें नैनीताल में एंटर करने देंगे। अभी यहाँ पर हमारा स्क्रीनिंग होगा। मास्क लगाओ सबसे पहले तो फिर चलो। कोविड केयर सेंटर काठगोदाम, यहाँ पर हम लोगों का स्क्रीनिंग होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, सो देखो क्या होता है अभी। तो अभी हम लोग काठगोदाम चेक पोस्ट से पूरा चेकिंग करा के निकल चुके हैं। वहाँ पर हमारा पूरा स्क्रीनिंग हुआ है स्टेडियम में और उसके लिए RT-PCR कोविड-19 जो रिपोर्ट है हमारा वो नेगेटिव पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए, ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए और उसके बाद ही आप लोग एंटर कर सकते हो नैनीताल के लिए या फिर उत्तराखंड के लिए। क्योंकि वहाँ पर जो भी पर्पज़ आप दिखा रहे हो, अगर आप बिज़नेस पर्पज़ दिखा रहे हो तो आपके पास मीटिंग का पूरा होना चाहिए कि आप इससे मीटिंग करने जा रहे हो, या फिर अगर कुछ मेडिकल इशू दिखा रहे हो कि पेरेंट्स की कुछ तबीयत ख़राब है या किसी फैमिली रिलेटिव की, तो फिर उसके लिए आपको उनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। और अगर आप विज़िट पर्पज़ से जा रहे हो तो किस प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हो या क्या है, सारा सब वो आपको बताना पड़ेगा। एंड आपके पास पूरा RT-PCR अप्रूव्ड ICMR अप्रूव्ड रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही वो लोग आपको एंट्री करने देंगे। ये हमारा काठगोदाम से पास बना है ताकि हम इजीली नैनीताल में एंटर कर सकें। और ये जैसे हम 3 लोग हैं इस गाड़ी में तो ऐसे हैं, और जो दूसरी गाड़ी में 2 लोग हैं उनका अलग से पास है। सो ये एंट्री के लिए मस्ट है काठगोदाम से आगे नैनीताल के लिए। फाइनली इतने चेक पोस्ट के बाद, दिल्ली से यहाँ तक ट्रैवल करने के बाद, और यहाँ पर इस अमेजिंग वेदर, आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट और बहुत अच्छा लग रहा है। एज यू कैन सी मी, आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस टोटली एंड इट्स अमेजिंग। फाइनली हमारे रूम की बुकिंग हो गई है एंड दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ द मिरर। और मैं अपनी पूरी शूटिंग जो भी है अपने स्मार्टफोन से कर रही हूँ। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और फाइनली हमारी रूम की बुकिंग हो गई है। और यहाँ पर हमें रूम लेने में बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे होटल्स बंद हैं। तो आई सजेस्ट यू गाइज़ कि आप यहाँ पर आएँ तो आप अपनी बुकिंग कर आएँ पहले ही, ताकि आप लोगों को फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद मैंने बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं खा रही हूँ।
और रूम से निकलते ही यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आ रहा है। ये पेड़ों पे लाइटनिंग की हुई है सब। और मैंने चेंज कर लिया है और मैं अपनी नाइट ड्रेस में आ गई हूँ। और रात में यहाँ पर चेयर्स लगाकर बैठ जाएंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये यहाँ पे हल्की हल्की और इसके लिए अच्छा। हम लोग यहाँ नैनीताल से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और यहाँ पर मैं रात में रुका था, लेकिन हम लोगों का 1 नाइट स्टे ही था यहाँ पर। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर। नहीं कर रहा है बिल्कुल भी यहाँ से जाने का, बट फाइनली हमें जाना पड़ेगा दिल्ली के लिए। कितना अमेजिंग है ना। ऐसे मन करता है बस इसी सब चीज़ को ऐसे ग्रैब करके ले जाए, बट लेके नहीं जा सकते। बस एक प्यारी सी फीलिंग रहती है हमेशा हिल स्टेशन की। चलो जल्दी आओ जल्दी। अभी मैं आप सबको रास्ता दिखाती हूँ जिस रास्ते से हम लोग रात में आए थे। तो कहता हूँ ये इतने से रास्ते से हम लोग रात में आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। बारिश हो रही है तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहीं हमारा रूम था ऊपर और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। हम लोग उनको फॉलो करेंगे क्योंकि उन्हें रास्ता पता है। उत्तराखंड से फाइनली निकल रहे हैं और हमें इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने यहाँ पर नाइट स्टे भी किया अच्छे से। और हाँ, आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो पहले अपना रिपोर्ट तो है ही, उसके साथ में अपनी जो होटल रूम की बुकिंग है वो कर आइएगा, क्योंकि हमें यहाँ रात में थोड़ा रूम देखने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। एक्चुअली अंधेरा यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है तो इस वजह से, और जैसे फॉग भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमको दिक्कत हुई थोड़ी ढूंढने में, लेकिन फाइनली हमें मिल गया था। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो अपना प्री बुकिंग करके आना। ओयो पर अवेलेबल है, मेक माई ट्रिप पर मैंने देखा था बट इतना कुछ मिला नहीं, लेकिन ओयो रूम्स पर अवेलेबल है। तो आप लोग अपनी बुकिंग करके आना और यार तुम लोग भी एंजॉय कर सकते हो, वेदर का मज़ा ले सकते हो पूरा। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर बारिश हो रही है और हम लोग भुट्टा खाने के लिए रुके हैं।
यहाँ पर ये भुट्टा बन रहा है। हम लोग हिल स्टेशन पर आए और भुट्टा नहीं खाए, चाय नहीं पिए और मैगी नहीं खाए, तो मतलब मेरे को लगता है ट्रिप ही आधा रहता है उससे ना। तो अभी हम बारिश के तो अभी पूरा भीग गए हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है। और अभी सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है जो। अभी गुड़गांव यहाँ से 69 किलोमीटर है, उसके बाद हम लोग गुड़गांव पहुँच जाएंगे। अभी दिल्ली से गुड़गांव आने के बाद सबसे पहला काम एक प्यारी सी चाय। फाइनली मैं घर पहुंच गया और टाइम बाद कोरोना में बाहर गया। बहुत अमेजिंग।